अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल जी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री रोस्ट पाकिस्तान रिएक्शन ऑन धुरंधर रोस्ट और पाकिस्तान फनी रोस्ट वाइब्रो की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन का। मेरा नाम राणा मुंदर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, वली शक्कर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इंतहा पसंदों के देश में तो धुरंधर खूब चली, मगर पाकिस्तान समेत कई खलीजी मुल्कों ने इसको घास तक न डाली। आइए देखते हैं। आपने देखी है धुरंधर? देखिए आपने देखी मूवी? मैंने देखा है धुरंधर। फिल्म कैसी? बहुत अच्छी फिल्म। आपने देखी फिल्म? आपको क्या पसंद है फिल्म? जबरदस्त। भाई जिस फिल्म को पॉय की इंडिया की साजिश करार देते रहे थे, आज उसी फिल्म को पॉय की चोरी छुपके देखते रहे, जबकि इसी फिल्म को लेकर पॉयको का कहना था लियारी पर भारतीय फिल्म झूठ और हर्जा सराय के सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आवाम तक अल्लाह का एहसान है। लियारी में अमन और अमान है। पूरे अल्लाह का अमान है। बिल्कुल अमान है। लियारी में बहुत अमान है। पाकिस्तान का दुश्मन है भारत लियारी को खराब करना चाह रहा है। आप देखे हमारा लियारी को दुबई है। लियारी का बंदा नशे में डूबा है, बर्बाद हो गया। लियारी की किसी भी जगह पर जाएं, हमारे घरों में पानी नहीं है, गटर का पानी है। तो सालों उसी में डूब मरो। अब क्यों हम टोना कर रहे? मूवी में भी तो यही दिखाया गया जो एक्चुअल लियारी है, लेकिन नहीं, इंडिया तो इन्हें बदनाम करना चाहता है। इंडिया का प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान को किस तरह भी बदनाम किया जाए। इन्होंने फिल्म के थ्रू हमें बदनाम करना चाहा। मतलब जैसे हुक्मरानों का पहले की तरह नाम हो, जो इंडिया इन्हें बदनाम करना चाहता है। भाई मूवी में रहमान को उसके असली नाम से क्या संबोधित किया, कोई की उसे डकैत मानने को तैयार नहीं। और भाई माने भी क्यों? जो बंदे हाफिज सईद को आतंकी नहीं मानते, वो रहमान डकैत को डकैत क्या मानेंगे? उनके हिसाब से तो वहशत और दरिंदगी का खेल खेलने वाले रहमान डकैत को अमीरों से दौलत लूटकर गरीबों में बांटने वाले की वजह से लियारी के बहुत से लोग अपना हमदर्द और मसीहा समझते थे। भाई अजीब सुतियापा जो काम सरकार नहीं कर पा रही वो साला हरामी करे दे। भाई मूवी में रहमान डकैत का जिक्र हो गया तो ये पॉलिटिकों के लिए अन्नदाता बन गया, जबकि यही पॉलिटिक कल तक उसके लिए कहते आ रहे थे बहुत बड़ा दहशतगर्द है, उससे बड़ा दहशतगर्द लियारी ना है। लियारी का अमन नहीं उसने खराब किया और किसने खराब किया। और अब जब इसको लेकर धुरंधर फिल्म बन गई तब आपने फिल्म देखी है जो अभी इंडिया में आई है? फिल्म के कुछ ट्रेलर देखे, ये इंडिया की साजिश भाई पॉलिटिकों की हरामजादगी की क्या ही बोलूं। बंदे महीने भर से फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे। ये फिल्म को खुदारा मैं चाहता हूँ कि बंद किया जाए, ये फिल्म को ब्लॉक किया जाए, ये फिल्म को ये माशरे से खत्म किया और जाए। जैसे ही पॉलिटिकों को पता चला कि धुरंधर ने 1000 करोड़ से ऊपर कमा लिए। लियारी का कितना हक बनता है? 12 करोड़। कितने करोड़ मिलने चाहिए? 20 करोड़। 200 करोड़ भी दे तो ये भी बहुत है। इससे तो मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से 80% लियारी को देना चाहिए। मतलब बंदे पहले 12 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, फिर 20 करोड़, फिर 200 करोड़, और जैसे जैसे मूवी की कमाई बढ़ रही थी 50% से 80% भिखारी की तरह भीख मांगना चाहिए। तो भाई तब हो गई जब एक बंदा अपने हिस्से के लिए मोल भाव करता नजर आया। 50-50 होना चाहिए। 50% बहुत ज्यादा नहीं मांगो। 50% बहुत बड़ी रकम है भाई। 20% हो जाए। शर्म नहीं आती? 20% भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। 10% ही हो जाए। भाई कुल मिलाकर पॉलिटिकों को मूवी की कमाई से कुछ ना कुछ चाहिए ही। बंदा 50% से 10% पर आ गया, वो बात और है। अंदर ही अंदर बंदा पॉलिटिकों को भी है। नहीं मिलेगा इधर लियारी वालों को। 1 रुपया नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये तो अभी चप्पल उतार के तेरे को भाई वैसे पॉल की धुरंधर के खिलाफ जहर उगलते फिर रहे, और अब इन्हें धुरंधर की कमाई से हिस्सा चाहिए, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि मेरे ख्याल से 80% लियारी को देना चाहिए। और अगर 80% ना दे तो लियारी के जितने भी तमाम है, जो भी है इधर के जितने भी तमाम देख लो, सब गरीब है। क्या ये भी मेरी गलती है? मतलब गरीबी का झंडोरा तो पॉल की ऐसे पीस रहे जैसे इंडिया की वजह से गरीब हैं। अरे तुम्हारी बहन का पॉल की मारूं जब इतने ही गरीब हो, तो ये इंडिया के खिलाफ बोलने का एटीट्यूड कहाँ से आता है? आप बताएं भारत को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो आप पर और लियारी के लोगों पर जो है वो उन्होंने फिल्म बना दी है और जो मार धाड़ अफरा तफरी दिखाई है। हम भी फिल्म बना सकते हैं, पर बना क्यों नहीं रहे? क्योंकि बात जब भी पैसों की आती है तो और भाई यही तो देखने को मिल रहा। अब गरीबी में धुरंधर जैसी फिल्म तो पॉल की बनाने से रहे, तो
पोल्की उसे कवर अप कैसे कर रहे हैं? हमारा मीडिया इतना सेंसिबल है कि हम इस तरह की हरकतें नहीं करते कि हम जो है वो इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो है वो कोई फिल्म बनाएं और उस फिल्म में जो है वो भारत के गली के गुंडों को लेकर हम उसके बाद हमारे पास, सॉरी लेकिन इतना टाइम नहीं। अबे तू टाइम का छोड़, ये मतलब पैसा है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। मतलब पोल्को की धुरंधर के गाने जितने बजट की फिल्म बनाने की औकात नहीं, लेकिन छाती पीटते हुए अपनी तारीफ में डींगे कितनी भी हक वालों 15 दिन रात हाँकते रहेंगे। और अब धुरंधर को टक्कर देने के लिए पोल्की क्या कर रहे हैं? अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? और एक और पाकिस्तान की फिल्म आने वाली है जो सिंध हुकूमत के इश्तिराक से बनाई गई है और जिसका टाइटल है मेरा लियारी। अब भाई पोल्की धुरंधर की रिप्लाई में फिल्म तो बना रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनका दुख। आई जस्ट फील जो है कि अब हमें भी कुछ ऐसी फिल्म्स बनानी चाहिए जिसमें हम असली फैक्ट्स लोगों को दिखाएं, वो इंडिया भी पहुंचे। एक मसला है, देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हम जब भी बनाते हैं हम अच्छी नहीं बनाते। भाई ये तो पता नहीं पाक मार्केट में कौन सी एंकर आई है, इसने तो फिजा खलीफा किरण नाज को भी पीछे छोड़ दिया है। कहाँ से तो मनगढ़ंत खबरें निकाल कर लाएगी। धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता है फॉर अप्रूवल, ताकि वो चेंजेस करके अपने एक दो लोगों से मशवरा करके जो भी के क्या डालना चाहते हैं एक एक सीन मोदी ने लिखवाया। नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। जब से धुरंधर मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, पाक मीडिया में भूचाल आया हुआ है। कोई इसे इंटरनेशनली बैन कराने की मांग कर रहा है। सिर्फ इंडिया में तो नहीं रिलीज होगी ना, ये तो पूरी दुनिया में होगी। इनकी वहाँ रिलीजेस हमें रोकनी चाहिए। इंटरनेशनली आई थिंक इसको हमें बैन कराना। तो कोई इंटरव्यू के लिए चौधरी असलम की बीवी को ही उठा लाया है। संजय दत्त ने पाकिस्तान के मारूफ पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम का गेटअप किया है। इस पूरे ट्रेलर के हवाले से हम बात करने के लिए मौजूद हैं चौधरी असलम की बेवा नौरीन असलम के हमरा, और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये ट्रेलर देखा और उन्हें ये कैसा लगा। सबसे पहले जो मुझे हिट की बात, ये शैतान और जिन से एक बच्चा पैदा होता है, उसको चौधरी असलम कहते हैं। भाई आदित्य धर से भी कमाल है, बंदे ने ऐसी स्क्रिप्ट पर मूवी बनाई और की अपनी बेइज्जती देखकर मछली की तरह फड़फड़ा रहे हैं। और फड़फड़ाहट ऐसी कि पाक मीडिया से लेकर पाक पॉलिटिशियन तक की अनसुलगी पड़ी है। वो जो कसाब है ना वहाँ का, गुजरात का, वो साजिश कर रहा है ना, मेरे खिलाफ नहीं कर रहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के खिलाफ करे। क्यों करे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी जब हमने मार्का हक जीता तो जंगी मैदान पर हमारे बहादुर अफवाज ने मेहनत की, और जो डिप्लोमेटिक फ्रंट था, सिफारती फ्रंट पर था, उस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान का कामयाबी के साथ मुकदमा लड़ा। तो कहीं ना कहीं बिलावल साहब खटकते हैं। वरना मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़े मामलात में उन्होंने लियारी को पिक करके जो चीज की है वो किसी न किसी साजिश का हिस्सा है। बंद कर अपना ये ज्ञान बटारा, कब से भोगी जा रहा। भाई इन झोपड़ी वालों को लगता है धुरंधर 3 महीने में बनके तैयार हो गई, जो इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्हें मूवी बनाकर बदनाम कर रहा। अरे तुम्हारी बहन को खो दूं, अगर तुम्हें लगता है इंडिया तुम्हें मूवी बनाकर बदनाम कर रहा है तो तुम भी क्यों नहीं बना लेते। हमें एक बात को ना बड़े खुले दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इंडिया जो है वो राज करता है। हम आज तक जितनी भी हमने कोशिशें की हैं, हम उस लेवल की फिल्म बनाई नहीं। कंगाल ससुरे, वो रियलिटी है, फैक्ट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। साहब खोल के बोले यार, जिसके ऊपर क्यों बनाई तुम लोगों ने ये मूवी? नहीं तू खोल के रह नहीं दे। इसका मतलब बोलना चाहता है। खैर एनीवेज, फनी क्लिप थे भाई, एज अ फनी था, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वो बच्चे की बात लगी कि 50% तो होना चाहिए, 40%, 30%, 10% तो होना चाहिए। भाई बार्गेनिंग हो रही है वहां पे। वो कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू आता है, जो नेट होता है उससे, भाई उसमें हमको कट चाहिए। अपन को कट चाहिए क्या है? लियारी। तो लियारी भाई जो रियलिटी है, मैं कहूँगा कि कराची के जो डिफेंस के इलाके हैं वो खूबसूरत हैं, साफ़ सुथरे हैं, क्योंकि भाई वहाँ पे गवर्नमेंट के लोगों का आना जाना और उनके फ्लैट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ और वो चीज़ें हैं।
तो ठीक है, वो इलाके जो है थोड़े साफ सुथरे हैं ओवरऑल, लेकिन उससे थोड़ा हट जाए, इंतहा का गंदा है कराची। और एक तो वो गंदगी है, और एक गंदगी वो थी जो बीच में रियलिटी चलती रही है, पास में हुई है, उस चीज़ को उन्होंने पर्दे पे लेके आ गए हैं भाई। तो उन्होंने ये बस गलती कर दी है कि भाई उन्होंने नाम जो है ओरिजिनल वो उन कैरेक्टर्स को दे दिए। उनके पीछे जो लोग काम कर रहे थे उनके नाम भी लिए, उनके पीछे जो उनकी तस्वीरें थी जो ओरिजिनल थे उनकी तस्वीरें भी लगाई हैं, जो उनके कनेक्शन थे उनके नाम भी प्रॉपर मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे मामला खराब हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ये तो बैन होनी चाहिए। अब ये जो एंकर बनी हुई है ये एंकर है ही नहीं है, ये एक्टर थी। इनका बहुत पहले पीटीवी जो हमारा जो है कह लें कि गवर्नमेंट चैनल है, उसके ऊपर वो इनका ड्रामा आता था बंधन, तो उससे जो है ये बहुत ज़्यादा फेम में आई। तो नो डाउट एक्टर ओवरऑल ठीक थी और उस ड्रामे में उन्होंने अच्छा एक्ट किया, वो फेम में गया। एंकरिंग इनका काम नहीं है भाई, ये इस तरह की बातें करना, और वो भी इलॉजिकल किस्म की। यार कह रही है कि बड़े सीरियस नोट बैठ के ना कि एक-एक जो है पन्ना, एक-एक जो है स्क्रिप्ट जो है प्रॉपर जाती थी मोदी साहब के पास, और वो उसको ओके करते ना थे। सीन बनाते थे, फिर उनको जाके चेक करवाते थे कि ये ठीक है। वो कहते थे कि ये ठीक है, उसके बाद सीन मेरे जो है मुंह वो से कसम से एडजस्ट गालियां होता निकलने था। लगी हैं यार, ये क्या चल रहा है? मतलब कोई सर पैर है, हम यहाँ पे बैठे हुए यकीन माने कोई चवल बजती है ना पाकिस्तान में, इधर उधर कोई सीनियर पर्सन जो चवल मारता है, हमें शर्मिंदगी होती है, क्या बकवास याद है यार, सोचते समझते कुछ भी नहीं, दिमाग नहीं है। तो वो मेजर सर की बात याद आ जाती है कि भाई ये 70-80% लोग जो हैं दिमाग से पैदल हैं। मैं भाई शौक में हूँ कि लोगों का रवैया, अब ये इंटरव्यू लेने वाले जनाब अपनी फेम में लगे हुए हैं टीआरपी के लिए। लोग दुकान पे काम कर रहे हैं, इधर-उधर पान मुँह में डाले हुए हैं उन्होंने। गंदी किस्म की हालत है उनकी, यकीन माने। दाँत जो है उनके नज़र ही नहीं आ रहे होते, पान खा-खा के खत्म हो जाते हैं। और वो इस तरह बातें कर रहा है, भई ये हमें भी देना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। ओहो हो! मुझे कोढ़ चढ़ती है, ज़हर लगते हैं मुझे ये कराची वाले। क्यों? क्योंकि इनकी हरकत, इनकी आदतें, और जिस तरह की गलियाँ वो दिखाई गई भाई, वहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गटरों का पानी बाहर आया हुआ है और उसमें गंद पड़ा हुआ है, उसमें ही लोग गाड़ियाँ लेकर, बाइक लेके गुज़र रहे हैं, ठीक है? तो ये सिस्टम जो है अब गवर्नमेंट जो है उनको ध्यान देना चाहिए, नो डाउट, लेकिन अवाम का भी बनता है भाई। गाँव में हालात जो हैं लोगों ने अपने हिसाब से बेहतर किए हुए हैं, अपने आप को एडजस्ट किया हो, तो वहाँ पे शहर में क्यों नहीं कर सकते? ये पान गुटकों पे रोज़ के जनाब ये 2000 3000 लगा लेंगे। एक हमारे पास भी एक नमूना है, वो भी इसी तरह ही करता है। तो उस पे लगा लेंगे, लेकिन घर के आगे जो गंद पड़ा हुआ है, उसको साफ करने के लिए, या नदी-नाले जो किस किस्म के बंद हुए पड़े हैं बिल्कुल, उनको सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, गवर्नमेंट का ध्यान नहीं दिलवाया जा रहा। या वहाँ की जो इंतज़ामिया है, जो जिन्होंने वोट लिए हैं यहाँ, सियासी लोग हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा। वहाँ पे गैंगबाज़ी चल रही है। तो ओरिजिनल भी दिखाया उन्होंने, कि लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा माहौल इन लोगों ने ख़राब किया है, क्योंकि इनकी गैंगबाज़ी चल रही थी। असल रियलिटी उन्होंने बता दी कि जिसका दिल चाहा जहाँ से उठा लिया, जिसका दिल चाहा जहाँ पे जिसको मार दिया, और ये भत्ता वसूली और ड्रग्स का कारोबार और पॉलिटिशियन के अंडर काम करना, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। तो भाई उसका रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लें, वो कोई रॉबिन हुड पांडे नहीं था, वो जिसको वैसे मूवी में दिखा दिया जाता है कि बड़ा दरिया दिल है, पीछे से अनाथ है और ये और वो, तो जनाब पैसे ऊपर से लूट के और नीचे गरीबों में बाँट देता था, और बड़ा दरिया दिल था और ये और वो। वो भाई ड्रग्स का कारोबार करता था और हर गलत किस्म का धंधा जो है उसमें इन्वॉल्व था। उसने पैसे कमाने थे, ऊपर से ऑर्डर आता था, वो नीचे मुकम्मल करता था। और जिस पुलिस वाले को दिया गया, उसका कैरेक्टर संजय दत्त ने किया, एवरीवन नो दैट। और भाई उसकी वाइफ जो है वो उस डायलॉग के ऊपर कह रही हैं, वो डायलॉग जो है, अब मूवी होती है भाई जो किसी रियलिटी चीज़ों के ऊपर होती है, तो उसमें इन रियलिटी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, कुछ अपने आप से ऐड भी किया जाता है, तो वो तो होती ही हैं। वो पाकिस्तानी मूवी थी, आतिफ असलम भी था उसमें, और आजकल के बहुत अच्छे एक्टर हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका। तो वो जो हैं उसमें जो है उन्होंने इस वक़्त नए आए थे, क्लीन शेव, और उस वक़्त तो ट्रक वाला सीन किया गया, और पठानों का दिखाया गया कि पठान ट्रक वाले
उसे ले जाते हैं और उसके साथ ज्यादती करते हैं, कहते हैं वो डायलॉग मशहूर हो गया था, पीस बड़ा टैट है। तो वो वहां पे अब रियलिटी दिखाई थी, इन्होंने कहा था सेंसर क्यों नहीं किया उसे। भाई माशरे में जो गंद है उसे दिखाएंगे, पर्दे पे लाएंगे कि ये बकवासियत बंद करो, उन्हें इसलिए दिखाई है कि यार ये हो रहा है, इसे रोको, ये गलत है। अब वो दिखाते और किस तरह, उन्होंने पूरा सीन नहीं दिखाया, उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि उसके साथ और ले गए और उनके इशारे और डायलॉग, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके साथ ज्यादती हुई, और उसका इंटरव्यू बाद में वो घर वाले पूछते हैं तो वो बताता है, और वो सारी सिचुएशन पर्दे के ऊपर दिखाई गई। उन्होंने कहा सेंसर क्यों नहीं किया, उसमें वजह सेंसर करना था इन्होंने, वो उन्होंने एक किस्म का खुद ही सेंसर करके दिखाया, लेकिन माशरे में जो गंद था वो दिखाया है। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल में लियारी में वो दिखाया गया कि भाई ये किस तरह लड़ रहे थे, किसके अंडर थे, क्या डील्स हुई इनके दरमियान, वो सारी चीजें जो है वो निकल के सामने आई। तो अब उसका जो राइट हैंड पप्पू था, वो हमें नहीं पता था वो कौन है, वो भी सामने आ गया, वो किसके कहने पे कर रहा था वो भी मूवी में बताया गया, और पायरेसी के थ्रू देखी गई या वटेवर जिस तरह भी देखी गई, भाई मूवी देखी गई है, लोगों ने उसको एंजॉय भी किया है, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है, बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों ने समेत मेरे कि यार ठीक है रियलिटी दिखाई गई है, जो हकीकत थी वो देखी है। लेकिन लोगों का जो बिहेवियर है वो आउटस्टैंडिंग है, यकीन माने। ओवरऑल वीडियो ज़बरदस्त थी और फनी क्लिप थे, मज़ा आया। जी बिल्कुल जी, और फनी वीडियो थी और रोस्टिंग वीडियो थी, और अच्छा खासा रोस्ट किया। पाकिस्तान हमें बढ़ के मार रहा है, और बैन करने का क्या फ़ायदा, लोगों ने पायरेसी में जो है वो देख ली वीडियो सारी, और नहीं मैंने नहीं देखी क्योंकि रिजल्ट उस तरह नहीं मिलता। मैंने देख तो ये तो देख लेता है ना, ये इसकी क्या बात है। तो बहरहाल ये है कि अगर बैन ना होती तो ज़्यादा लोग जो है वो उसको देखते और पसंद भी करते, और लोगों ने पसंद भी किया, जिन्होंने देखी है उन्होंने पसंद भी किया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हाँ ठीक है, वो नाम, वो पार्टी का नाम जो है, वो पार्टी की तस्वीरें जो है ओरिजिनल लगाई गई, तो उस चीज़ों की वजह से जो है उस पार्टी को जो है कराची, ज़ाहिर है कराची में होल्ड है उसका, उसको थोड़ा-सा गुस्सा आया हुआ है, और उसी की वजह से जो है बैन किया गया था। और बाकी कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ में भी बैन किया था क्योंकि वायलेंस की वजह से जी, वायलेंस दिखाया गया है जी। तो ये एक बहाना रखा गया। ख़ैर पाकिस्तानी अवाम भी बड़ी कह रही थी कि जी ये है, वो है, लियारी में अमन है, कि कुछ भी नहीं है। तो लेकिन जब लियारी की वीडियो दिखाई गई तो लियारी में सब पता चला कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लियारी में जो जो है वो गुंडागर्दी और ये सारा कुछ सरेआम होता रहा है, और ये इसमें कोई शक नहीं, कराची में होता रहा है, अभी भी होता है, अभी भी, लेकिन ये है कि उस तरह नहीं होता। लेकिन पहले जो है वो उस तरह उस हिसाब से होता था। तो ये रोस्ट जो है वो करने का मकसद यही है कि लोग जो हैं वो खुद से ऐसे ही बातें करना शुरू कर दें, जो कभी गए भी नहीं हमारी तरह उधर। तो वो भी जो है वो बातें करते हैं जी, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे लोग बड़े अमन से और सुकून से रह रहे हैं, ये है, वो है। गैंग वार तो भाई चलता रहा है, गैंग वार नहीं खत्म होता कराची में। और बाकी इन्होंने कहा कुछ ये कहा जी हम वीडियो मूवीज़ नहीं बनाते, कुछ ने कहा जी हम मूवी इसलिए नहीं बनाते कि जी अपना स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब तो साढ़े लेवल का नहीं शो रहा। नहीं, वो कुछ और कह रहे थे, हमारे पास इतना फ्री टाइम नहीं है, फ्री टाइम नहीं है गली के गुंडों के ऊपर हाँ, हम नादिया मूवियां कह रही थी बनाते हैं। हाँ, तो ये देखें इनके बनाना ही नहीं आती इनको, तो इन्होंने बनानी है मूवीज और ये सारा कुछ। तो टाइम नहीं है जी इनके पास, नवाबों के पास टाइम नहीं है, इसलिए नहीं बनाते, और फजूल टाइम नहीं है ना जी। हाँ। तो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े तजिया निकाल फिल्म के आ रही हैं कि हमें मानना पड़ेगा कि इंडिया हमसे ऊपर है। हाँ बिल्कुल भाई, जो फिल्म इंडिया बना पाता है वो पाकिस्तान नहीं बना पाता। मानते हैं पाकिस्तान ड्रामा जो है वो बनाता है, ठीक है, वो मान लेते हैं, क्योंकि अगर उसकी बात होती तो वो एक अलग चीज थी। अगर कहें मूवी जी, मूवी के लिए टाइम नहीं है, तो भाई ये छोड़ दें वहम, मूवी बना ही नहीं सकते आप। और ये इस पे रोस्टिंग तो बनती है भाई पाकिस्तान की। ऐसा अच्छा नहीं है हमारे पास। सकलैन भाई को एक एक सीन चेक करवा के बनवाई जाए मूवी। बिल्कुल फ्लॉप होगी फिर। ओह माय गॉड, ये जो लियारी के लोग हैं इनको 2-2 हज़ार रुपया दे दे तो इन्होंने कहना बिल्कुल इंडिया की कोई साजिश नहीं है, इंडिया ने जो भी मूवी बनाई है वो बिल्कुल ठीक बनाई है। इतना भी सच नहीं बोलना था। हो सकता है नहीं 10% पे तो आ गए थे ना भाई, एक दिन के गुटकों का इंतजाम और पान और एक बंदे ने कहा था 12 करोड़ मिलना चाहिए, उसने कहा फिल्म आपको पता है हिट हो गया और बड़े पैसे कमा रही हैं, तो कितना मिलना चाहिए लियारी के लोगों को, लियारी के ऊपर कंटेंट था, तो कहता है जी कि 12 करोड़ तो मिलने चाहिए ना। दूसरे से पूछा, कहता है कि लियारी को 20 करोड़ तो मिल। एक ऐसा भी बंदा है जिसने सही सच बोला, जिसने कहा अगर लियारी को उन्होंने भी दिए भी तो लियारी तक पहुंच नहीं कोनी।
भाई सच पता है सबको। ये रियलिटी थी। बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर, और आपको क्या लगता है कितना कट मिलना चाहिए पाकिस्तानियों को? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।